Hello students, I formally welcome you all to the Life Science video lecture series. First, I give quick intro of myself. Myself Snehal Rodge. After MSc, I cracked CSI UGC NET in 2018 and MH SET in 2019. Now, I am working as an assistant professor in Shri Shivaji Arts Commerce Science College, Akut. We all know that due to this pandemic situation, all the schools and colleges are closed, but exams are taken by the colleges and universities. So that I decided to take one step ahead for my dear students. In this video lecture, we discuss about the concepts of genetics and genetic material. Okay, so हम genetics पे आते हैं अभी. According to World Health Organization, genetics is the study of heredity. अब heredity means one character which are transmitted from parents to the offspring, one generation to the next generation. It's called as a heredity. अब definition देखेंगे हम genetics की. Study of how hereditary characters in an individuals are transmitted from one generation to the next generation. अब genetics characters क्या है? Genetic characters like color of eyes, color of hair, color of skin tone. These are some genetics characters which are transmitted from one generation to the next generation. The progeny means a child. अब एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के जैसे दिखता है. So हम क्या कहते हैं उसको? ये कैरेक्टर उसके माँ से मिले हैं, ये कैरेक्टर उसको उसके पापा से मिले हैं, है ना? So this is called as a heredity. And this resemblance of offspring to their parents depends on the transmission of character. Which type of characters are transmitted from them? So these are all depend upon the particular genetic character, and that component which are transmitted from one parent to their offspring, that component is called as a genetic material. वो जो component transmit होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? genetic material, है ना? अब हम आगे देखेंगे ये क्या है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये कहाँ हो सकता है? उस टाइम पे जो स्टडी हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस और इन दी सेल. सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे. सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. जैसे कंपोनेंट्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, देन ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन क्या हो सकता है? न्यूक्लियस में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, जस्ट लाइक RNA, DNA, प्रोटीन. तब ऐसे पता नहीं था कि इन सब में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ना? अब आगे हम देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स है. अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसमें क्या क्या खूबियां प्रेजेंट रहेंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी. देखो अब फर्स्ट इज इट मस्ट कैरी इंफॉर्मेशन. उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन छुपी हुई होनी चाहिए उसके अंदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए इम्पोर्टेंट है. देन रिप्लिकेशन होना चाहिए उसमें, एक से दो कॉपी बननी चाहिए उसकी. देन ट्रांसमिशन, एक पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में या एक पेरेंट से उसके बच्चे में जाना चाहिए. तो ट्रांसमिशन दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट. देन वेरिएशन आने चाहिए उसमें. वेरिएशन मीन्स म्यूटेशन, है ना? मोस्टली म्यूटेशन इज ए कैपेबल ऑफ चेंजेस. तो म्यूटेशन होना चाहिए उस जेनेटिक मटेरियल में. तो ये हमने 4 रिक्वायरमेंट्स देखी. एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा, है ना? अब देखो व्हाट मे बी द जेनेटिक मटेरियल. अब उस टाइम पे सिर्फ यही पता था कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ है कि वो जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है ना? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हाँ, तो RNA, DNA, प्रोटीन, ये जो तीनों सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन उस टाइम पे ये पता नहीं चल रहा था कि ये DNA है, ये RNA है या प्रोटीन है. इस तीनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा, है ना? अब हम देखेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है क्या इन तीनों में से, वो हमें प्रूफ करना है. अभी देखो आगे.
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। 1819 में एक वेस्टमैन नाम का साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने न्यूक्लियाई में ऐसा कुछ है, उन्होंने क्या बताया, सेल में न्यूक्लिया है ना, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ मैटर सब्सटेंसेस है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट कंट्रोल करता है हमारी, है ना, विच इज कंट्रोल डेवलपमेंट टू दी होल ऑर्गेनिज्म, ऐसा वेस्टमैन ने बताया था। तो उसके बाद में 10 साल के बाद में कुछ डिस्कवरीज हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम प्रोटीन से बनाया है, न्यूक्लिक एसिड से बनाया है, और वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे डीएनए इज नॉट देयर, बट कुछ तो ऐसे सब्सटेंस है जो ट्रांसमिट हुआ है ना। उसके बाद में आया एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है ग्रिफिथ। इन 1928 में ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया माइस पे, और वो माइस पे एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ डिप्लोकस निमोनिया बैक्टीरिया, नाम है एक बैक्टीरिया का, वो हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बताया, द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इज डीएनए। पॉसिबल, सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई है, इन्होंने प्रूफ नहीं किया। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, उसकी डिस्कवरीज क्या की थी, उसके साल तो, ईयर तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन उसका साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था एक माइस पे, और माइस पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है डीएनए, है ना। उसके बाद में 1944 में एवरी मैक्लॉयड और उसके कुछ दोस्त थे, साइंटिस्ट थे, कलीग थे, तो उन्होंने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो रीस्टडी किया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में रीस्टडी करने के बाद में उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि डीएनए में भी जेनेटिक मटेरियल, बट वो जो थ्योरी है तब इतनी एक्सेप्टेड नहीं हुई थी, जब तक के हार्शी चेज आए नहीं थे तब तक के एवरी मैक्लॉयड की थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने लगभग प्रूफ ही कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। देन 10 साल बाद में हार्शी चेज ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी में, उस एक्सपेरिमेंट में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ हुआ। और ये प्रूफ होने के बाद जो हार्शी चेज है उसे उन्होंने इस बड़ी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद में 1956 में आरएनए आया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस में। आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, लेकिन सिर्फ वायरसेस में, और डीएनए जो है वो लगभग सभी में ही एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रिफिथ ने कौन से एक्सपेरिमेंट दिए और मैक्लॉयड ने कौन से एक्सपेरिमेंट दिए। ओके, सो हम देखेंगे सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब जो ग्रिफिथ हमारा साइंटिस्ट है, उन्होंने इन 1928 में क्या किया है कि जो एक बीमारी थी न्यूमोनिया, उसका एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी करके। तो डिप्लोकोकस निमोनिया इज ए बैक्टीरिया कॉजिंग द न्यूमोनिया डिसीज। ओके, ये बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स है, दो टाइप के बैक्टीरिया है। एक का नाम है स्मूथ बैक्टीरिया और स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, एंड दूसरे का नाम है रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब जो स्मूथ वाला है वो क्या करता है, वो डिसीज कॉज करता है, जो कि वायरुलेंट है इसलिए डिसीज कॉज करता है। और जो रफ स्ट्रेन क्या करता है, ये कोई भी डिसीज कॉज नहीं करता। ओके, ये है नॉन वायरुलेंट। इतना समझ में आया? एक है स्मूथ स्ट्रेन एंड एक है रफ स्ट्रेन। अब इसने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन लेने के बाद में उसका कल्चर किया, उस बैक्टीरिया का कल्चर किया आर स्ट्रेन के, एंड माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब उसको रिजल्ट क्या मिला, देयर इज नो डिसीज, देयर इज नो वायरुलेंट, है ना। सो माइस आर गेटिंग हेल्दी, माइस को कुछ भी नहीं हुआ, उसको डिसीज कॉज नहीं हुआ, बिकॉज आर स्ट्रेन इज ए नॉन वायरुलेंट। देन आफ्टर दैट उसने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया। तो फिर क्या हुआ, उसका अकॉर्डिंग टू पहले से कैसा है, उसका इनोकुलेशन किया। किसमें, माइस में इनोकुलेशन करने के बाद में उसको क्या मिला, रफ स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट स्ट्रेन। ओके, इट इज कॉजिंग डिसीज इन माइस, सो दैट उसको क्या मिला, माइस इज डेड, उसको डिसीज कॉज हो गया और माइस मर गया। देन
अब उसने क्या, उसको ये दो रिजल्ट मिल गए। एस स्ट्रेन अगर डाला तो माइस मर जाता है, आर स्ट्रेन अगर डाला जो कि नॉन वायरुलेंट है तो माइस हेल्दी रहता है। हो गया इतना। अब देखो, अब जो तीसरा वाला है, अब जो तीसरा है हीट किल्ड एस्ट्रेन। अब उसने क्या किया, एस्ट्रेन लिया, उसको हिट किया, हिट करने के बाद में क्या होता है, उसको वो मर जाता है, वो जो बैक्टीरिया वो किल हो जाता है। सो उसने क्या किया, एस्ट्रेन लिया, उसको हिट किया, मीन्स उसको हिट किल कर दिया, हिट देके उसको किल किया, एंड वो जो कल्चर है वो माइस में इंजेक्ट किया। अब उसको रिजल्ट क्या मिला, हिट किल करने के बाद एस्ट्रेन इनएक्टिवेट हो गए, इनएक्टिवेट होने के बाद में वो माइस में अगर इनोकुलेट किया तो माइस क्या मिला, हेल्दी, देयर इज नो डिसीज इन द माइस। सो अब ये तीन रिजल्ट तो हो गए। अब उसने क्या किया, आखिरी एक्सपेरिमेंट में उसने उन्होंने हिट किल्ड, जो मरा हुआ किल्ड किया हुआ एस बैक्टीरिया है वो लिया, प्लस आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन जो है जो कि नॉन वायरुलेंट है वो लिया। अब एस एस स्ट्रेन किल्ड वाला बैक्टीरिया लिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, ये अगर मिक्स किया तो उनको क्या मिला, क्या मिला उनको, ये मिक्स करने के बाद में माइस में डाला, माइस में डालने के बाद में उनको रिजल्ट मिला, देयर इज ए डिसीज, देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ डिसीज इन द माइस एंड द माइस डाई। समझ रहे हो? अब कंक्लूजन क्या मिला इसमें, कि ऐसा कुछ एस स्ट्रेन में है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्ट्रेन में, रफ स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, स्मूथ स्ट्रेन में से कुछ ऐसा मटेरियल है जो आर स्ट्रेन में, रफ स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो अपना वायरुलेंट हो रहा है। अगर वायरुलेंट हुआ तो क्या होगा, देयर इज ए डिसीज। सो यहाँ पे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन मिला है। सो देयर इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैन टर्न आर रफ स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। रफ जो बैक्टीरिया थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। सो इन्होंने कंक्लूजन दिया, द हार्मलेस एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाज चेंज इनटू द डिसीज कॉजिंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया by some transforming factor, and that transforming factor and that transformation is called as a, this process is called as a transformation। जो ट्रांसफर हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। सो हियर द पॉसिबल, द जेनेटिक मटेरियल, द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इज डीएनए। ये ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन से जाके, हिट किल्ड एस स्ट्रेन से जाके रफ स्ट्रेन में जा रहा है, और रफ स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो पूरी नहीं हुई, इन्होंने डीएनए का कुछ भी बताया नहीं। सो इसके बाद में जो एवरी मैक्लोड एंड मैकार्टी, ये जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने रीस्टडी किया ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इस पे पूरा स्टडी किया। बाद में उनको ये पता चला कि सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि ग्रिफिथ ने क्या किया। अब ग्रिफिथ ने क्या किया था कि वो जो डिप्लोकोकस निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो स्ट्रेन है वो लिया, स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट एंड रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट। दो स्ट्रेन है, हमें पता है, जो स्मूथ स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है। उसके बाद में क्या हुआ, अब जो ये स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन लिया, अब ग्रिफिथ ने क्या किया था, हिट किल्ड एस स्ट्रेन जो है, हिट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसको लिया, मतलब एस स्ट्रेन को हिट किया, वो बैक्टीरिया लिए, और उसके साथ रफ स्ट्रेन को मिला के माइस में इंजेक्ट कर दिया, है ना। हिट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया व्हेन मिक्स्ड and then injected into the mice. So result क्या हुआ, mice died। अब ऐसा क्यों, because some factors from S strain is transformed into the R strain, then R strain is converted into virulent S strain bacteria।
R10 बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, S10 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कन्वर्शन है ये क्यों हुआ, there is a something, that is a something factor was transferred from heat killed S10 to living R10 बैक्टीरिया। अब ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है ना, कि एवरी मैक्लोइड को ये क्वेश्चन पड़ा कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो रही है। तो इसका स्टडी करते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे आगे। उन्होंने क्या किया, हीट किल जो S10 हमारा स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन की सेल ली, उसे कल्चर किया, उससे एक से ज्यादा सेल बनाई और एक से ज्यादा सेल बनाने के बाद वो 5 इसमें डिवाइड कर दी। अब वो जो 5 वायल है, इस 5 वायल में वो सेल डिवाइड कर दी। उसमें क्या डाला, उसमें सब एंजाइम्स डाले। अब एंजाइम्स कौन से, अब देखो पॉलीसैकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम, ये एंजाइम्स डाले जो क्या करेगा, पॉलीसैकेराइड को डिग्रेड करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस सेल में जितने भी ट्रिप्सिन है उसको डिग्रेड करेगा। आरएनएस क्या करेंगे, उस सेल में जितने भी आरएनएस है उसको डिग्रेड करेंगे। अब देखो सिमिलरली डीएनएस क्या करेंगे, डीएनए को डिग्रेड करेंगे। देन लाइपेस क्या करेंगे, लाइपेस को डिग्रेड करेंगे। अब इस पे से पता चलेगा हमको, देखो इतना समझ में आ गया, वायल्स लिया, वायल्स में S10 के जो सेल्स है वो सेल्स लिए और उसमें ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स इस एंजाइम से उसको ट्रीट किया और उसमें डाला हमने हमारा जो नॉन वायरुलेंट R10 है वो, है ना। अब इससे हमको क्या मिलेगा, अब देखना आ गया। अब इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, देखो अगर पॉलीसैकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम ये अगर डाला तो R10 is converted into S10, so polysaccharide is not responsible for conversion, है ना। अगर पॉलीसैकेराइड नहीं रहा तो भी कन्वर्शन हो रहा है। उसके बाद में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अगर ट्रिप्सिन से ट्रीटेड किया तो ट्रिप्सिन उसमें डिग्रेड हो जाएगा। ट्रिप्सिन डिग्रेड हुआ तभी भी यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, R10 is converted into S10, so trypsin is not responsible for transformation। अगर ट्रिप्सिन नहीं भी रहा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली आरएनएस अगर नहीं भी रहा, आरएनएस डिग्रेड हो गया, आरएनएस डिग्रेड होने के बाद में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो आरएनएस इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। देन लाइपेस अगर रहा, अगर लाइपेस अगर नहीं भी रहा, लाइपेस को डिग्रेड भी कर दिया जाए तो भी देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, द R10 इज कन्वर्टेड इनटू वायरुलेंट S10। बट हियर डीएनएस, अगर डीएनएस हमने उसमें डाला तो क्या करेगा, डीएनए को डिग्रेड करेगा। डीएनए अगर डिग्रेड हो गया तो क्या हो गया, R10 S10 में कन्वर्ट हुआ है क्या, नहीं, सो देयर इज नॉट, R10 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू S10, R10 रिमेन rough stain, that is a non-virulent stain. A non-virulent stain is not causing any disease. So इस पे से हमने क्या कंक्लूड किया, ओनली डीएनएस प्रिवेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमने डीएनएस डाला तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। सिमिलरली अगर डीएनए रहा तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डीएनए, therefore DNA is the genetic material। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए लग रहा है ना। सो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, हेंस प्रूफ। इस एक्सपेरिमेंट से लगभग ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये एवरी मैकलर एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरा हो गया है। इफ यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, share with your friends and subscribe this channel for more videos and keep watching. Thank you.